अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपने कुछ हैबिट्स शेयर कर रही हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ और इससे थोड़ी-सी लाइफ़ जो है वो ईज़ी हो जाती है और इससे बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो फ़िज़िकल हेल्थ के हों या फिर मेंटल हेल्थ के। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली टिप है मेरी नमाज़ के बारे में। जब भी हम सर्दियाँ आती हैं ना, तो नमाज़ में काफ़ी ज़्यादा सुस्ती फ़ील होती है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, वज़ू करने से पहले ही अपनी जाए नमाज़ बिछा के उसके साथ मैं हीटर ऑन कर देती हूँ और जैसे ही मैं वज़ू करके आती हूँ ना, तो अपने आप को तौलिए से साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं 2 मिनट हीटर के पास में बैठ जाती हूँ और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बेहतर करने के बाद फिर मैं नमाज़ स्टार्ट करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम सुकून से नमाज़ अदा कर सकते हैं और नमाज़ में जल्दी नहीं करते। नेक्स्ट मेरी टिप है कि मैं वॉशरूम के बाहर हमेशा विंटर्स में 2 शूज़ रखती हूँ। एक से मैं वज़ू करती हूँ और दूसरा जो है वो ड्राई रहता है। इससे क्या होता है कि बार-बार सॉक्स भी नहीं चेंज करनी पड़ती और वॉशरूम भी साफ़ रहता है, गंदा नहीं होता। और या फिर हम इस तरह के शूज़ यूज़ कर सकते हैं जिनमें होल्स बने होते हैं, जिससे पानी फ़ौरन ड्रेन हो जाता है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के इसमें होल्स बने होते हैं जिससे फ़ौरन ही पानी ड्रेन हो जाता है, तो ये जल्दी ड्राई होते हैं। नेक्स्ट है हमारी टिप जाए नमाज़ के बारे में। अगर आपका घर कारपेटेड नहीं है तो आप इस तरह के जाए नमाज़ यूज़ करें। काफ़ी थिक होते हैं जिससे फ़र्श की ठंडक जो है वो फ़ील नहीं होती और नमाज़ सुकून से अदा की जा सकती है। अदरवाइज़ जो दूसरी जाए नमाज़ होती हैं, जो बारीक हल्के कपड़े की बनी हुई होती हैं, उनमें क्या होता है कि फ़र्श काफ़ी ठंडा फ़ील होता है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा नीचे मैट बिछा के रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ठंडक नहीं फ़ील होती और मैं सुकून से नमाज़ पढ़ सकती हूँ। बिस्तर से निकलते ही फ़ौरन मैं सॉक्स लेती हूँ और इसके अलावा जर्सी और कैप वगैरह पहन लेती हूँ ताकि ईज़िली जो है वो मैं काम कर सकूँ और इससे क्या होता है कि ठंड फ़ील नहीं होती और एक्टिव फ़ील करते हैं। अगर इस तरह से हम खुद को कवर ना करें तो फिर ठंड फ़ील होती है और कोई काम भी सही तरीके से नहीं हो सकता। इसके अलावा फिर भी अगर आपको ठंड फ़ील होती है मेरी तरह, तो 4 से 5 चक्कर जो है वो आप सीढ़ियों के लगा लें, आपकी ठंड भी गायब हो जाएगी और साथ के साथ आपकी एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी। ब्रेकफ़ास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए और सर्दियों में तो एक एग मस्ट है, आपको लेना ही लेना है। आपने लाज़मी अपनी डाइट में एक एग शामिल करना है, चाहे वो आप पराठे के साथ लें, फ्राई करके लें, आमलेट बनाएँ या फिर आप बॉयल करके खाएँ, तो आपने अपनी डाइट में एक एग को ज़रूर शामिल करना है। इतनी ज़्यादा ठंड में तो प्यास फ़ील ही नहीं होती, लेकिन बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि पानी को गर्म करके कूलर में डाल लेती हूँ। आप किसी भी कंटेनर में डाल लें, किसी वाटर बॉटल में डाल लें, तो अपने आस-पास कहीं भी रख लें। तो वक्फे-वक्फे से 2 से 3 गिलास जो है वो पानी आप पी लें और कोशिश किया करें असर से पहले-पहले पानी पी लिया करें। उसके बाद आपको रात में वॉशरूम कम से कम जाना पड़ेगा और ठंड भी नहीं लगेगी। विंटर्स में बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरह से अपने टेबल पर अपने सामने जो है वो अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर रखें। जो भी आप यूज़ करते हैं, वैसलीन यूज़ करते हैं या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, तो वज़ू करने के बाद अपने हाथों पैरों पर लगा लें और लाज़मी लगाएं। इससे क्या होती है कि स्किन डैमेज नहीं होती, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फटने लगती है। तो बार-बार मॉइस्चराइज़ करने से स्किन की जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। सर्दियों में वैसलीन बहुत अच्छी रहती है, चाहे वो ड्राई लिप्स के लिए हो या फिर आपकी फटी हुई एड़ियों के लिए। एड़ियाँ भी बहुत बिल्कुल फ़िट हो जाती हैं और आपके लिप्स भी, तो इसको भी ज़रूर अप्लाई किया करें। नेक्स्ट टिप है जी मेरी मल्टीविटामिन्स के बारे में। आपने सर्दियों में अपने सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने हैं ताकि आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी पूरी होती रहे। मेरे ये सप्लीमेंट्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ये कोलेजन है और इसके अलावा विटामिन डी, सर्बिक्स सी और ये है फॉलिक एसिड वगैरह। तो मैं हमेशा इनको अपने इस तरह से साइड टेबल पे रखती हूँ ताकि ये सामने रहें और जब भी मैं खाना खाने लगती हूँ ना, तो अपने साथ पानी ज़रूर लेके आती हूँ और इनमें से कोई भी टैबलेट जो मेरा दिल कर रहा हो तो मैं खा लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि विटामिन डी तो सर्दियों में मैं डेली लूँ। आपने भी ऐसा ही करना है, आपने ज़रूर इनका इंटेक रखना है। नेक्स्ट है जी अपने घर को सर्दी से महफूज़ रखना है, तो उसके लिए इस तरह से कर्टन्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं और ऊपर जो है वो हमने ग्रीन शीट लगाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इससे क्या होता है कि ना तो ठंडी हवा आती है और ना फॉग की वजह से जो हल्की-हल्की रात को शबनम गिरती रहती है ना, तो वो भी नहीं आती और काफ़ी ठंड में जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ से देखें, ये हमने ग्रीन शीट लगाई हुई है और नीचे कर्टन्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ठंड में काफ़ी कमी आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अपने रूम के लिए उसके लिए भी मैं ऐसा ही करती हूँ। आज थोड़ी सी धूप निकली हुई थी तो मैंने विंडो थोड़ी देर के लिए खोल ली थी और अब असर होने लगी थी तो मैंने विंडो भी बंद कर दी और कर्टन्स भी बराबर कर दिए, क्योंकि इस वक्त से ठंड जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और हम अपनी सर्दियों में जो है वो इस तरह की चादरें वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत ठंडी हो जाती हैं। तो सर्दियों में कोशिश किया करें, जो गर्म वाले कंफर्टर होते हैं जिनको हम एसी में यूज़ करते हैं ना, तो वो अपने बेड पे मैं वो बिछा लेती हूँ।
इससे मेरा बेड हमेशा गर्म रहता है और मैं फिर सुकून से सोती हूँ। अल्लाह ताला ने हर मौसम के लिहाज से बेहतरीन फल और सब्जियां पैदा की हैं। माल्टे, गाजरें, मेथी, पालक, साग सर्दियों में ये काफ़ी वाफिर मकदार में हमें मिलते हैं। तो जो चीज़ भी अवेलेबल है ना, तो आपने उसका इंटेक थोड़ा बहुत है वो आपको अच्छी ना भी लगती हो फिर भी करना है, क्योंकि एक तो ये इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करती हैं और दूसरा ये स्किन को ड्राई भी नहीं होने देती। मुझे तो शलजम और ये गाजरें बहुत पसंद है, तो मैं इनको कच्चा खा लेती हूँ, पकी हुई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट है जी, आपने सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेने हैं। जितना आप कोशिश करें ले सकते हैं, तो आपको अपनी डेली की डाइट में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर शामिल करने हैं। अगली टिप है मेरी कपड़ों को ड्राई करने के बारे में। सर्दियों में कपड़े ड्राई नहीं होते, तो जब एक बार सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कपड़े एक बार ड्राई हो चुके हुए हैं, उसी बार अब इनको मैं दोबारा स्पिन पे लगा रही हूँ ताकि एक बार फिर से ड्राई हो जाए। इससे क्या होता है, इनका मॉइस्चराइज़र काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है और ये फ़ौरन से पहले ड्राई हो जाते हैं और एक ही दिन में हम इनको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो 2-2, 3-3 दिन कपड़े सूखते ही नहीं हैं। इसके अलावा आपने अपनी चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या फिर ग्रीन टी लेते हैं, जो भी आपको पसंद है ना, तो वो आपने ज़रूर लेनी है। चाय हो, कॉफ़ी हो, ग्रीन टी हो, मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं डेली लेती हूँ। विंटर सीज़न ऐसा सीज़न है जिसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है मोस्टली, क्योंकि मौसम ही ऐसा है और सब ऐसा फ़ील करते हैं। तो अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में ज़रूर बिज़ी रखें। यहाँ पे मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही हूँ, साथ ड्रामा भी, और इसके अलावा बुक रीडिंग भी मेरी हॉबी है, तो मैं कभी कभी बुक्स भी पढ़ लेती हूँ। आप भी बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है। तो विंटर्स में कोई ना कोई हॉबी ज़रूर अडॉप्ट करें, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें। मुझे तो कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करती रहती हूँ और अच्छे अच्छे खाने खुद भी इंजॉय करती हूँ और उनको भी इंजॉय करवाती हूँ। नेक्स्ट और लास्ट टिप है मेरी आज के लिए, ये एक ऐप है इस्लाम 360 के नाम से। तो कुरान पढ़ने में विंटर्स में मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी रज़ाई में बैठ के कुरान पाक पढ़ लूँ, तो उसके लिए ये ऐप बेस्ट है। या आप ये ऐप इंस्टॉल कर लें और इस ऐप के ज़रिए आप कुरान पाक का तर्जुमा, तफसीर और इसके अलावा डेली की दुआएं, सुबह शाम के अज़कार वगैरह, क्योंकि मोबाइल तो हम हर वक्त यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ों में हम सुस्ती कर जाएँ तो मोबाइल हम नहीं छोड़ते, क्योंकि मोबाइल है ऐसी चीज़ 24 घंटे हमारे पास रहता है और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो मेरी तरह से उस लोगों के लिए ना ये ऐप बहुत बेस्ट है। इसमें आपको कुरान पाक के बारे में, हदीस के बारे में हर चीज़ मिल जाती है, सारी दुआएं मिल जाती हैं डेली की। तो हम इस ऐप को इंस्टॉल करके रख सकते हैं और इससे जो है वो हम अपना डेली कुरान पाक जो है वो पढ़ सकते हैं, चाहे वो तर्जुमा हो, तफसीर हो या कोई भी चीज़ हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो सारे टिप्स पसंद आए होंगे और आप फॉलो भी करते होंगे। तो मेरे साथ भी अच्छे अच्छे टिप्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।